गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं ऋषभ जैन आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हूँ। बीए फर्स्ट ईयर का जो सेशन चल रहा है उसमें सैद्धांतिक पेपर प्रथम में यूनिट 5 जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत संगीतज्ञों का जीवन परिचय और उनका संगीत के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने स्वामी हरिदास जी के विषय में बात की। आज एक और महान संगीतज्ञ अमीर खुसरो के विषय में बात करते हैं। अमीर खुसरो जी का जीवन परिचय और उनका संगीत के क्षेत्र में योगदान। सॉरी। अमीर खुसरो जी का जन्म सन 1253 ईस्वी 651 हिजरी में वर्तमान उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित ग्राम पटियाली में हुआ था। उनके पिता अमीर सैफुद्दीन तुर्क थे तथा माँ हिंदू थी। अमीर खुसरो जी के पिता चंगेज खां के अत्याचारों से घबराकर बलबन से भागे तथा पटियाली में आकर बस गए। 1264 ईस्वी में अमीर खुसरो के पिता युद्ध में मारे गए, अतः उनका पालन पोषण उनके नाना के संरक्षण में हुआ। बाल्यकाल से वह तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे। ऐसा नहीं लगता कि उनकी शिक्षा दीक्षा किसी विशेष स्थान पर या किसी प्रसिद्ध गुरु की देखरेख में हुई हो। संभवतः उनकी शिक्षा का केंद्र अपना कुटुंब तथा व्यावहारिक कार्यकलाप ही रहा होगा। वो बचपन में शेख निजामुद्दीन के भक्त हो गए और 8 वर्ष की आयु में ही कविताएं कहने लगे। खुसरो का जीवन काल स्वयं में एक इतिहास कहा जा सकता है। उनके काल में दिल्ली के सिंहासन पर 11 बादशाह बैठे। इनमें से उन्होंने 7 की सेवा की। उन्होंने अपनी आंखों में गुलाम वंश का पतन, खिलजी वंश का उत्थान व पतन तथा तुगलक वंश का प्रारंभ देखा। उन दिनों उत्तर भारत का मुस्लिम शासित क्षेत्र भारतीय संगीत शास्त्रियों से सर्वथा शून्य हो चुका था। अतः अमीर खुसरो को जलालुद्दीन या अलाउद्दीन के शासनकाल में जो हिंदू गायक व गायन पद्धति प्राप्त हुई, उसी से उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत का यथासंभव परिचय प्राप्त किया, जो उनके भारतीय संगीत के प्रति ज्ञान का आधार स्तंभ कहा जा सकता है। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उन्हें तत्कालीन गुलाम वंश के बादशाह ग्यासुद्दीन बलबन का राजाश्रय प्राप्त हो गया। सबसे पहले वह बलबन के राज्यकाल में उसके भतीजे अलाउद्दीन किंशली के दरबार में कार्यरत हो गए। यहाँ पर उन्होंने मन में साहित्य व संगीत के प्रति विशेष रुचि पैदा की। इस दरबार में उन्हें सुंदर किशोरों तथा रूप जीवाओं के सौंदर्य की प्रशंसा में कविताएं कहनी पड़ी। जलालुद्दीन खिलजी ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें अमीर की पदवी से विभूषित किया। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठे। उन्होंने अमीर को बहुत आदर तथा सम्मान दिया। इसी काल में खुसरो की प्रतिभा पूर्ण रूप से चमक उठी। अलाउद्दीन स्वयं संगीत प्रेमी थे। उन्होंने खुसरो को राजगायक बना लिया। खुसरो शायरी
किया करते थे और प्रतिदिन बादशाह को नई नई रचनाएं सुनाया करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें खुसरुए शायरा कवि सम्राट की उपाधि दी। यह उपाधि उनका सम्मानित संबोधन बन गई। दरबार में कई अन्य संगीतज्ञ भी थे जिनमें खुसरो को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। कुतुबुद्दीन खिलजी ने उनकी एक कविता पर प्रसन्न होकर उन्हें एक हाथी के बराबर सोना व रत्न दिए। कव्वाली की गोष्ठियों में जब निज़ामुद्दीन चिश्ती भावमग्न होकर नाचने लगते थे तो उस समय अमीर खुसरो गाते भी थे। इसी काल में खुसरो की प्रतिभा पूर्ण रूप से चमक उठी तथा वे मंत्री बनाए गए। खुसरो की आश्चर्यजनक प्रतिभा के बारे में कई दिलचस्प कहानियां हैं। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में देवगिरी पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की तो उनके साथ अमीर खुसरो भी गए थे। दक्षिण का प्रसिद्ध संगीतज्ञ गोपाल नायक देवगिरी का राज गायक था। वहाँ दोनों में प्रतियोगिता हुई और अमीर खुसरो ने गोपाल नायक को प्रतियोगिता में परास्त कर दिया। यद्यपि यह कार्य कपट द्वारा ही संभव हुआ। खुसरो ने सिंहासन के नीचे छुपकर गोपाल नायक का गाना सुना और कुछ मिश्रण के साथ उसे वैसे ही सुना दिया। ऐसी कहानी है, सुनने में जो आया है वो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। सब कुछ समझते हुए भी गोपाल नायक को हार माननी पड़ी, किंतु इस प्रकार के छल से भी गोपाल नायक जैसे उच्च संगीतज्ञ को पराजित कर पाना साधारण कार्य नहीं था। 26 वर्ष की आयु में खुसरो मुल्तान चले गए। उन दिनों महान संगीतज्ञ मर्मज्ञ शेख वहाउद्दीन जकरिया की परंपरा फल फूल रही थी। उनके पुत्र शेख कदवा जो महान संगीतज्ञ थे, उनसे खुसरो लाभान्वित हुए। खिलजी के पश्चात वह गयासुद्दीन तुगलक के आश्रय में भी रहे। खुसरो को मुसलमानों के सामाजिक व धार्मिक गान कव्वाली का आविष्कारकर्ता माना जाता है। यह गीत गज़ल से मिलता जुलता है। यह गीत आज भी प्रचलित है और इसके गायक कव्वाल कहलाते हैं। खुसरो की देन कव्वाली को गाकर लोग अपनी परंपरा खुसरो तक पहुंचाते हैं और उर्स पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तराना भी खुसरो का आविष्कार माना जाता है। इसके शब्द सितार के बोलों पर आधारित होते हैं, जिनमें तन, देरेना, नोम, तन जैसे निरर्थक शब्दों का प्रयोग होता है। प्राय उनके तराने एक ताल में होते हैं। फारसी के शेर होते हैं। इस आविष्कार में गोपाल नायक की बहुत सहायता रही है। अमीर खुसरो ने दक्षिण के शुद्ध स्वर सप्तक की योजना बनाकर उसे प्रचलित किया और लोक रुचि के अनुकूल नए नए रागों की रचना की। राग वर्गीकरण का एक नवीन प्रकार राग में गृहीत स्वरों से निकला। उसने रागों के गाने योग्य भाषा में नए नए गीतों की रचना की। यही गीत आगे चलकर ख्याल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि बड़े ख्याल, छोटे ख्याल इत्यादि के नाम से प्रसिद्ध है। संगीत गायन के जो विद्यार्थी हैं वो इसको गाते हैं। अतः खुसरो को ख्याल का जन्मदाता माना जाता है। उनके बनाए गए रागों में
सरपर्दा, बरवा, पूर्वी, जिला, शाहाना, पूरिया, साजगिरी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। आजकल की प्रचलित तालों में कुछ तालें भी खुसरो के द्वारा रचित मानी जाती हैं, जिनमें झूमरा, आड़ा चौताल, पश्तो, सूलफाक, त्रिताल विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिणी वीणा के 4 तार के स्थान पर 3 तार लगाए और उसे सहतार की संज्ञा दी। फारसी में सह का अर्थ 3 होता है। कालांतर में इनमें 7 तार प्रयोग किए जाने लगे और इसका नाम सितार हो गया। सितार को पहले सहतार भी कहा जाता था क्योंकि इसमें 3 तार प्रयुक्त होते थे। बाद में इसमें 7 तारों का प्रयोग किया जाने लगा तो इसका नाम सितार हो गया। तबला भी उसी काल की देन है। कहा जाता है कि उन्होंने पखावज को बीच में से 2 भागों में विभाजित कर तबले की रचना की। आचार्य बृहस्पति संगीत चिंतामणि में लिखते हैं, फकीरुल्लाह ने खुसरो को मूजीर, साजगिरी, एमन, जीलफ, फरगाना, बाखज, फिरोदस्त, गुनईम, कौल, तराना, निगार, बसीत, शाहाना और सुहेला का आविष्कारक कहा है। इसमें कुछ राग हैं जो गीत हैं और कुछ ताल हैं। अमीर खुसरो को कई भाषाओं का ज्ञान था। खुसरो ने साहित्य के क्षेत्र में बहुत कार्य किया। कहा जाता है कि उन्होंने 99 पुस्तकों की रचना की, परंतु अब वे अप्राप्य हैं। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में शेर लिखना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने अनेक शिक्षाप्रद छोटी पहेलियां बनाई, जिनमें से अधिकांश आज भी लगभग नई सी लगती हैं। उदाहरण के तौर पर, खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर खा जाए। सन 1324 में अमीर खुसरो गयासुद्दीन के साथ बंगाल की यात्रा पर गए। इसी समय राह में उन्हें अपने गुरु शेख निजामुद्दीन चिश्ती के निधन का समाचार मिला। इस दुखद समाचार से अमीर खुसरो को बहुत आघात हुआ और तुरंत दिल्ली लौट आए। इस घटना के बाद वे दुखी और उदास रहने लगे। उन्होंने अपना जीवन भार स्वरूप मालूम पड़ने लगा। 6 मास के बाद ही 72 वर्ष की आयु में उनका भी देहांत हो गया। अमीर खुसरो की इच्छा थी कि मृत्यु के बाद उनका शरीर गुरु से दूर न किया जाए, अतः उनकी कब्र भी चिश्ती साहब की मज़ार के पायताने, जो निजामुद्दीन दिल्ली में है, में दफना दिया गया। अमीर खुसरो ने लोक रुचि का अध्ययन किया। संक्षेप में, खुसरो योग्य, प्रतिभाशाली परंतु राजशक्ति के साथ रहने वाले कूटनीतिज्ञ व दरबारी व्यक्ति थे। वह उच्च कोटि के कवि और विद्वान थे, परंतु उनके ये गुण केवल दरबार की शोभा बने। उन्होंने प्रत्येक सुल्तान के घनिष्ठ संबंध बनाए रखे। जिस जलालुद्दीन खिलजी ने उन्हें बड़े से बड़ा सम्मान दिया, उनकी हत्या करने वाले अलाउद्दीन खिलजी के प्रति भी खुसरो ने बड़ा कड़वाहट के पूर्ण श्रद्धा का प्रदर्शन किया। साथ ही वह अलाउद्दीन खां के प्रति जनता का झुकाव करने में सहायक बने। तत्कालीन सूफी संत निजामुद्दीन, जिनका प्रजा पर बहुत अधिक प्रभाव था, उनको गा बजाकर खुसरो ने अलाउद्दीन के पक्ष में कर लिया।
खुसरो ने लोक रुचि का अध्ययन किया तथा संगीत को उस रुचि के अनुसार ढालने का प्रयत्न किया। उन्होंने संगीत को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने फारसी और भारतीय संगीत के मिश्रण से एक नया रूप प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया। पंडित भातखंडे ने उत्तर हिंदुस्तानी संगीत का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक में कहा है अमीर खुसरो ने हिंदुस्तानी संगीत पर अपनी अमिट छाप लगा दी है। उसने ही सर्वप्रथम भारतीय संगीत में कव्वाली रीति को प्रविष्ट किया। साथ ही कई आधुनिक राग, जिलफ, साजगिरी, सरपर्दा इत्यादि को प्रचलित करने का मान भी उन्हीं को प्राप्त हुआ। संगीत जगत में अमीर खुसरो का नाम अविस्मरणीय है। संगीत को आधुनिक रूप प्रदान करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। मनोहर लाल विद्यार्थी इंडियाज कल्चर में लिखते हैं, जबकि हिंदुओं में मुसलमानों का वाद्य संगीत तथा ध्रुपद दिया, जबकि हिंदुओं ने मुसलमानों को वाद्य संगीत तथा ध्रुपद दिया। खुसरो के नेतृत्व में मुसलमानों ने कव्वाली तथा ख्याल का आविष्कार किया। इस प्रकार अमीर खुसरो ने दोनों ही संस्कृतियों में संगम में बड़ा योगदान दिया। तो इस प्रकार हमने आज महान संगीतज्ञ अमीर खुसरो साहिब के जीवन परिचय को पढ़ा और उनका संगीत में क्या योगदान रहा, इसके विषय में हमने आज जाना। आप इसको पढ़ें, याद करें। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। एक और नया टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।